वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी, चाहे वो बर्मा के मुसलमान हो, चाहे वो चैतन्य के मुसलमान हो, चाहे वो शाम के मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, जहाँ पर मुस्लिम ममालिक है, पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब उन मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, उनकी हर दुख और तकलीफ के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। मेरी बात आवाज देते हैं एसोसिएशन की और बढ़ता दिया करने के जैसे की दरबार से तो गुलाम से कि खुदारा अब तो उठ जाए, अब तो जाग जाए, अब तो उठ जाए, अब तो जाग जाए खुदारा। सिर्फ और सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, बाकी फिर हम जाने और हम नफा आ जाएंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। खोला ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। बेताब ना हो मारिकाए बीम और जा दे, मुसलमानों पे जुल्म आईना बंद करेगा, मुसलमानों पे जुल्म इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल, 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 इस्राइल। आज का एहतियात पाकिस्तान हैदराबाद जकीराबाद नंबर 11 फातमा जिला कॉलोनी आवाज वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर तमाम फलस्तीनियों से इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारगी और उनकी हिमायत के लिए ये एहतियात किया जा रहा है। और इसराइल की बर्बरियत और इसराइल ने जो वहाँ पर तशद्दुद किया हुआ है हमारी माओ, हमारी बहनों पर, हमारे बच्चों पर, वहाँ के जो बच्चों में बर्बरियत हो रही है, हमारी माओ बहनों पर चादर चार दीवारी का जो तशद्दुद इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतियात हो रहे हैं। लेकिन आज एहतियात हम इस जिला के फातमा जिला कॉलोनी न्यूज़ नंबर 11 में कर रहे हैं। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसी बर्बरियत ये सिर्फ फलस्तीन में नहीं होती मुसलमानों के साथ, बल्कि कश्मीर में भी होती है मुसलमानों के साथ यही बर्बरियत, और यही बर्बरियत बर्मा के अंदर भी होती है मुसलमानों के साथ, और यही बर्बरियत चचनिया के अंदर भी होती है मुसलमानों के साथ। आखिर मुसलमानों के ही साथ ऐसा नारवा रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है? आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा बदअखलाक, बद किरदार रवैया क्यों किया जाता है? क्या लोगों को ये मालूम नहीं कि दीन इस्लाम मोहब्बत करने वाला दीन है, मोहब्बत करने वाला मदन है? हमें जो अखलाकियत सिखाई गई है, हमें जो इंसानियत सिखाई गई है, वो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि
यहूद नसारा नहीं कल हुए थे हमारे और न ये आज होंगे हमारे। तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इनकी किसी बातों में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ ऐलान जंग और ऐलान जहाद का ऐलान करना चाहिए। और ये जो हमने पाकिस्तान ने जो मिसाइल जो बना रखे हैं, गोरी मिसाइल और जो हमें शाहीन मिसाइल, ये मिसाइल आखिर कब काम आएंगे? ये मिसाइल आखिर किस वक्त काम आएंगे? ये क्या उस वक्त काम आएंगे जब एक एक कर तमाम इस्लामी ममालिकों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे अगर ये तब काम आएंगे तो ये बेकार है ऐसे मिसाइल, बेकार है ऐसा असला जो हमारी माँ बहनों की और हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की हिफाजत नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इनके खिलाफ जहाद का हमारी हुकूमत को, पाकिस्तान को जहाद का ऐलान करना चाहिए। यहूदी नसारा के खिलाफ न ये कल हुए थे हमारे, न ये आज हुए हमारे। पाकिस्तान मैं अपने तमाम हुक्मरानों से कहता हूँ कि अगर वो जहाद नहीं कर सकते तो हमारे को इजाजत दी जाए, ताकि हम फलस्तीन में जाकर मुसलमानों का साथ दें और मुसलमानों के साथ उनकी जंग में लड़ सकें, ताकि हम शहादत का दर्जा हासिल कर सकें और अपने देश को नाबूद कर सकें इन लोगों को। आपको सबको मालूम है कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन पर बहुत जुल्म सितम जा रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें इंशाअल्लाह उन के साथ खड़े हैं और हम यहूदी को लात भेजते हैं, ऐसे इसराइल पर लात भेजते हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। आप सब एक नारा लगाए हमारे साथ, इसराइल Audio Jungle.